असम में इससे पहले कई चुनाव हुए, लेकिन असम चुनाव की उतनी चर्चा नहीं होती थी, ना देश में होती थी ना झारखंड में होती थी कि असम चुनाव को लेकर कोई विशेष चर्चा हो। लेकिन इस बार असम का विधानसभा चुनाव चर्चा में है और असम से कम चर्चा झारखंड में नहीं हो रही है। और उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन जिस तरीके से वहाँ पूरे दमखम के साथ उतरे हैं, वह उन्होंने जो हेमंता विश्व शर्मा का जो एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, जहां पर लगातार तीसरी जीत दर्ज करने का बीजेपी अपने तरीके से दावा करे कि वो लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी। उन्हीं दावों को तोड़ने के लिए, उन्हीं दावों को ध्वस्त करने के लिए हेमंत सोरेन असम में कैंप किए हुए हैं। और माना जा रहा है कि करीब 5 अप्रैल तक, अगले 5-6 दिन हेमंत सोरेन असम में ही रहेंगे। और असम चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन की अगर गंभीरता को देखना हो, समझना हो, तो आप समझिए कि सोमवार को गिरिडीह का स्थापना, गिरिडीह में जेएमएम का स्थापना दिवस था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था। और अमूमन ऐसा होता है कि चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, दुमका है, कहीं भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस होता है तो उस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन जरूर उपस्थित होते हैं। लेकिन इस बार गिरिडीह में जो स्थापना दिवस हुआ उसमें हेमंत सोरेन नहीं रहे। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उस पूरे सभा को कल्पना सोरेन ने संबोधित किया। और कल्पना सोरेन ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को वहां ये बताया भी कि हेमंत सोरेन क्यों नहीं आए। हेमंत सोरेन इसलिए नहीं आए क्योंकि वो असम में आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने एक ऐसा चक्रव्यूह बुना है जिसने हेमंता ही नहीं, कांग्रेस के भी नाक में दम कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि अगर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अब हेमंत सोरेन ने जो पिच तैयार किया है उस पिच पर अब कांग्रेस को भी उतरना पड़ रहा है, बीजेपी को भी उतरना पड़ रहा है। कांग्रेस भी अब आदिवासियों के मुद्दे को लेकर असम में मुखर हो रही है और वो भी अपने तरीके से वादे कर रही है। जो आदिवासियों को, जो टी ट्राइबल्स हैं, उनको पट्टा देने की बात करी कि उनको ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा। बीजेपी जो सत्ता में है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो आदिवासियों को न्याय देगी, आदिवासियों के लिए काम करेंगी। इस तरह के दावा किए जाते हैं। जो आदिवासी और महिला वोटर, खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस बात का डर है। खासतौर पे अगर हम कहें तो बीजेपी को इस बात का डर है कि जो आदिवासी वोटर है और महिला वोटर हैं उनमें जो पैठ हेमंत सोरेन की है और जिस तरीके से हेमंत सोरेन असम में लेकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं, उसकी वजह से उनको खामियाजा नहीं उठाना पड़े। और हेमंत सोरेन असम में कर क्या रहे हैं? असम में हेमंत सोरेन अगर हम कहें तो सीट बाय सीट चुनावी रणनीति बना रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने की रणनीति अलग रहती है। वो बीजेपी और कांग्रेस की तरह उसकी चुनावी रणनीति नहीं होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्राउंड में उतर के डोर टू डोर कैंपेन करती है, जिसको एक तरीके से कहा जाए कि गुरिल्ला पद्धति से वो चुनावी चक्रव्यूह रचती है। और वही पद्धति हेमंत सोरेन हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ असम में रचते हुए नजर आ रहे हैं। और असम में सोमवार को हेमंत सोरेन ने कई बैठकें की। आदिवासी जो टी ट्राइबल्स आए थे उनके साथ बैठक की, उसमें महिलाएं जो थी उनके साथ भी बैठक की। और यही नहीं, जो आदिवासी गांव, बहुल गांव है, वहां का भी हेमंत सोरेन ने दौरा किया। इन बैठकों में हेमंत सोरेन उनको ये अपने वोटरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, या उन वोटरों के माध्यम से अपने वोटरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे असम में अब तक जो भी सरकार रही है उसने कैसे असम के आदिवासियों को, नागरिकों को छला है, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर आई है चुनाव लड़ने के लिए, वो क्या करने वाली है। और दो अहम चीज़ें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके पे, हेमंत सोरेन अपने तरीके से कह रहे हैं कि जैसे अगर झारखंड में गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को अगर आवास दिया जा रहा है, जैसे अगवा आवास झारखंड में है, तो ठीक उसी तरीके की असम की सरकार जो है वो गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए अगवा आवास क्यों नहीं दिया। और जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को, झारखंड में महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो क्या उस तरह की स्थिति, उस तरह की प्लानिंग असम में नहीं हो सकती थी? गरीबों के लिए को
घर मिले, वंचितों को घर मिले और महिलाओं को 2500 रुपये के हिसाब से सम्मान मिले और उस राशि से वो अपने लिए कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकते। ये हेमंत सोरेन अपने वोटरों में ये उनके दिमाग में ये बात भरने की कोशिश करें। और जिस तरीके से असम में महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये आए हैं, उसको भी हेमंत सोरेन ने अपने तरीके से समझाया कि 9,000 रुपये 5 साल में अगर 9,000 रुपये आए हैं तो ये 9,000 रुपये हर महीने क्यों नहीं आ सकते हैं, और हर महीने कोई निश्चित राशि चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 2,500 वो क्यों नहीं आ सकती है। और कैसे झारखंड में जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया वैसे असम में क्यों महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां क्या करने वाली है, ये अपने तौर पर हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो हम कह सकते हैं कि चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं, उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर खलबली मची है। आदिवासी वोटरों को रोकने के लिए अपने तौर पर कांग्रेस ने वहां पर बंधु तिर्की को उतारा हुआ है। बंधु तिर्की वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जो उनकी बेटी है, झारखंड सरकार में मंत्री है, वो भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर प्रचार कर रही हैं। लेकिन असली खलबली जो हम कह सकते हैं या असली परेशानी वो हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि जिन महिला वोटरों के माध्यम से हेमंता बिस्वा शर्मा ये कोशिश कर रहे थे 9,000 रुपये खाते में डाल के कि उन महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, उसको हेमंत सोरेन उन महिलाओं को ये समझाने की अपने तौर पर कोशिश करते हुए कामयाब नजर आ रहे हैं कि ये 9,000 रुपये 5 साल में आए हैं। अब फिर ये 9,000 रुपये कब आएंगे ये यहाँ की जनता तय करेगी, और ये जनता परिवर्तन के लिए यहाँ पर वोट करें, इस बात को लेकर हेमंत सोरेन कन्विंस करते हुए लोगों को अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन एक दिन में लगभग 2 सभाएं वो कर रहे हैं और उसके बाद नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आदिवासी बहुल गांव में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं और एक आम नागरिक की तरह मिल रहे हैं और उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जिस तरीके से पहले चुनाव में हेमंत सोरेन जिस तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेताओं के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि असम चुनाव को लेकर जिस तरह की गंभीरता हेमंत सोरेन ने दिखाए, अब माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए असम में एक दिन वो कैंप करने वाले हैं। ये बातें कही जा रही है कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। और कैसे जिस तरीके से जो चक्रव्यूह हेमंत सोरेन ने रचा है अपने तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को गद्दी से हटाने के लिए, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब प्रधानमंत्री को खुद उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके से हेमंत सोरेन ने मजबूर कर दिया है बीजेपी और कांग्रेस को कि वो अपने चुनावी रणनीति को बदले और एक दमदार उपस्थिति जरूर पेश करते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई क्षेत्रीय दल दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ता है तो वो सिर्फ जाते हैं, एक कोरम की तरह होता है कि वो सभाएं करते हैं, रैली करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार 3-4 दिनों से असम में कैंप किए हुए, अगले 5-6 दिनों तक वो वहाँ कैंप करने वाले हैं। तो ये बातें बताता है कि वो असम के चुनाव को, आदिवासियों के मुद्दे को किस तरीके से वो उठा रहे हैं, जनता उनको किस तरीके से वोट के माध्यम से जवाब देगी, उसके लिए मई का इंतजार करना पड़ेगा जब चुनाव परिणाम आएगा, या 9 अप्रैल का इंतजार होगा जब वोट उनकी पार्टी को मिलेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब हुए। इस त्रिकोणीय मुकाबले को जीत में कैसे तब्दील किया जाएगा, हेमंत सोरेन अब उस रणनीति को बना रहे हैं। और इस पूरे रणनीति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खेल को हेमंत सोरेन ने खराब कर दिया है। असम में जिस तरीके से हेमंत सोरेन आक्रामक होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।